अभी आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, तो कार्यक्रम करेंगे, आपको वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, आपके विचार रख पाएंगे पूरे देश में, और सब देखो ठीक है। विचार, आज हम देखिए मैं आज आपको आपकी बात को यहाँ पे काटना चाहूंगा। जी विचार रखने से हमारा कोई भला नहीं होगा जब तक सुनने वाले अच्छे भारत का संकल्प नहीं लेंगे। अब जब विचार आप रखेंगे तभी तो लोग सुनेंगे, और सुनेंगे फिर तो वो मानेंगे। वो विचार तो हम अभी अभी हम रोज रिले कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो सुनेंगे तभी तो लोग मानेंगे। नहीं, आपकी आप बात तक जो हमारे लोग विचार पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं? हमारे तक, आप तक तो पहुंच रहे हैं ना। हम तो वैसे हम तो आपके विचारों में समाहित हो गए हैं। हमारा तो आपके साथ दिल मिल गया है अभी ना। मैंने तो अभी आज अभी मैंने आप अपने मन के जो विचार रखते हैं वो हमारे पास वैसे ही आ जाते हैं तरंगों के द्वारा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी हमने एक अर्थशास्त्री मिस्टर संजीव जी शर्मा से बात की है। जी। मैंने कहा है कि सतयुग जो है आने वाला है, और अरे भारत उस सतयुगी व्यवस्था का विश्व के लिए मार्गदर्शक बनेगा। जी और उस सतयुगी व्यवस्था को जमीन पर लाने के लिए जी। भारत अपने आप विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो जाएगा। वाह। भारत में एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होगा, और बेरोजगार कहना तो तौहीन है। हर व्यक्ति के पास उसके पोटेंशियल का रोजगार होगा। तो भारत वैसे ही विश्व गुरु हो जाएगा जब ये सब चीजें हो जाएगी। तो विश्व नहीं, उसको विश्व गुरु होने के विश्व गुरु से पीछे कौन रोक पाएगा? नहीं, विश्व गुरु होने के पीछे दूसरे कारण होंगे। विश्व गुरु होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण होगा कि हम अपनी ऊर्जा जो अभी फालतू की चीज़ों में और फिजिकल चीज़ों में और मटेरियल चीज़ों में व्यर्थ जा रही है, हम एक बड़ा हिस्सा उसको स्पिरिचुअल चीज़ों में आगे निकाल पाएंगे। जी जी। तो उन स्पिरिचुअल चीज़ों के कारण देश विश्व गुरु बनेगा, मटेरियल चीज़ों के कारण नहीं बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हमारा देश तो आप सही बात कर रहे हैं। भारत तो स्पेशल से शुरू ही था विश्व को स्पिरिचुअल देने वाला, आत्मशक्ति देना, आध्यात्मिक शक्ति का देश ही भारत है। विश्व पूरा विश्व को, जो विश्व का मध्यम केंद्र रहा, इसका मूल केंद्र रहा। लेकिन हमने उन बातों को फोर्सफुली कभी विश्व के सामने रखा ही नहीं है। अब जैसे न्यूटन्स के तीनों लॉ जो है वो हमारे वेदों में लिखे हुए हैं, तो हम उस बात को विश्व के सामने क्यों नहीं रख पाए हैं? ये प्रधानमंत्री और ये सब लोग जो विदेशों में जाते हैं, ये क्या घास काटने जाते हैं? आपको पिछली बार साम वेद दी थी, अब बाकी दोनों वेद आपको निःशुल्क भेंट करवाएंगे। दो वेद और हमारे पास सबकी है। वैदिक दिवस बनाएंगे, उसमें आपको 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 ये सब लोग रहेंगे, संजय जोशी और वेणुगोपाल और पूरे देश के अपने आरएसएस पूरा रहेगा। लेकिन हम आपको बुलाएंगे, विशेष अतिथि के तरह आपको सुनवाएंगे। आरएसएस ने अपना कद बहुत छोटा कर लिया है। आरएसएस, आज का आरएसएस जो है वो भाजपा का पिछलग्गू बन गया है। अब हमें उनका चिंतन थोड़ी करना, वो पिछलग्गू बना रहा है आरएसएस, हमें क्या करना? हमें तो बस हमारे लोग हैं, हम तो उन लोगों की विचारधारा के साथ जीते हैं। और जैसे हम आपके साथ है, तो आपकी विचारधारा हमारा भी समाहित है, तभी तो बात हो पाती है। नहीं तो डीजीपी साहब के साथ हम कितने दिन बात करें, हमें मतलब ही नहीं, हमें इससे याद आ जाती है। और आप तो इतने लीजिए, मैं आपकी बात, अभी हमारे भाई साहब हमसे बड़े हैं, हमारे मित्र है साधु यादव जी, तो फिर जब आप आएंगे तो मैं मुलाकात करवाऊंगा। आप सांसद रहे, 3 बार मंत्री रहे बिहार सरकार जी जी। तो चूंकि आपका इस देश में बहुत बड़ा नियंत्रण रहा जी, आपने अपराध पर पूरा शास्त्र लिखा है पूरे। लीजिए, आपकी बात करता हूँ। ये डीजीपी है मैथिली शरण गुप्त जी, प्रणाम। साधु यादव जी को मैथिली शरण गुप्त का प्रणाम। जी जी, प्रणाम प्रणाम। असल में हम मंत्री नहीं रहे, हम 4 टाइम मेंबर रहे जी। हाँ, जोगिंदर भाई जी थोड़ा सा मंत्री बोल दिए, हम मिनिस्टर नहीं रहे, लेकिन मेंबर 3 बार रहे, 4 बार रहे। अरे मिनिस्टर की क्या औकात थी लालू के सामने, बताओ मुझे। अच्छा रहा आप मिनिस्टर नहीं रहे जी। हाँ जी जी, बहुत अच्छा। अपने एमएलए का तो अपना एक वो रहता है, रहता है। अरे मंत्री तो वही बनता है जो इनकी जो ना तलुआ चाटता है, इनकी चाटता करता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मंत्री नहीं थे, इसका मतलब है आपका कद बड़ा था। जी जी। आप चाटुकारों में नहीं थे, इसलिए आपका कद बड़ा था। वो हम पसंद नहीं करते सब चीज। जी 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 जी। तो फिर हम लोग इकट्ठा हो तो फिर बात हो सामने। देखिए, मेरी बात आप तक पहुंचने के लिए हमने बहुत सरल साधन बनाया है। क्राइम फ्री भारत मिशन का यूट्यूब चैनल है,
जी जी। जिस पे हर समय जो है ना वीडियो अपलोड होते हैं, और अच्छा, मैं अच्छा। कोई भी बात बिना रिकॉर्डेड नहीं करता हूं, और जी। कोई भी बात ऐसी नहीं होती है जिसे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड ना हो। हम देखते हैं आपका ये जो चैनल है